प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन ये आपका पहला टॉपिक है, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इंग्लिश में इसको कहेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश किरणें जब किसी माध्यम की सतह पर टकराकर पड़कर वापस उसी माध्यम में लौट आती हैं तो इस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे माना M1 और M2 एक परावर्तक पृष्ठ है, इस पर एक प्रकाश किरण A O पड़ रही है। बिंदु O क्या हो गया? इसका आपतन बिंदु हो गया। आपतन बिंदु पर एक हम अभिलंब खींच देते हैं ON। ON अभिलंब है और एक प्रकार परावर्तन के पश्चात ये प्रकाश किरण उसी माध्यम में वापस लौट आती है OC। तो यहां पर AO इसको कहेंगे इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे आपतित किरण। जो प्रकाश किरण परावर्तक तल की सतह पर पड़ती है उसको हम आपतित किरण कहते हैं। बिंदु O ये कहलाता है आपतन बिंदु। इसको इंग्लिश में कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। OC ये आपकी परावर्तित किरण। परावर्तित किरण आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, यानी एंगल AON इज इक्वल टू I। ये है आपका आपतन कोण। NOC ये परावर्तन कोण है, यानी एंगल NOC इज इक्वल टू R। परावर्तन कोण यानी आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। इसको R से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रकाश का परावर्तन दो प्रकार का होता है। पहला नियमित परावर्तन यानी रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है? जब भी कोई प्रकाश किरण है, ठीक है, मान लिया M1 M2 एक परावर्तक पृष्ठ है, एक समतल परावर्तक पृष्ठ है। जब भी कोई प्रकाश किरण समतल परावर्तक पृष्ठ पर पड़ती हैं और परावर्तन के पश्चात ये उसी कोण पर परावर्तित हो जाती है जिस कोण पर आपतित होती है। तो इस प्रकार का परावर्तन नियमित परावर्तन कहलाता है। इसमें तीनों प्रकाश किरणें, जो आपतित प्रकाश किरणें हैं, वो एक दूसरे के समांतर है और परावर्तन के पश्चात भी ये किरणें एक दूसरे के समांतर रहती है। तो इस प्रकार का जो परावर्तन है वो नियमित परावर्तन कहलाता है। दूसरा टाइप है इसका अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश किरणें किसी टेढ़ी मेढ़े परावर्तक पृष्ठ पर पड़ती हैं, एक समतल परावर्तक पृष्ठ ना होकर ये टेढ़ा मेढ़े परावर्तक पृष्ठ पर पड़ती हैं, तो प्रकाश किरणें, मान लीजिए ये प्रकाश किरण पुंज है, ये एक दूसरे के समांतर इस पर आपतित हो रही है, लेकिन परावर्तन के पश्चात ये अलग अलग कोण पर परावर्तित हो जाती हैं।
इस स्थिति में आपतन कोण I का मान परावर्तन कोण R के बराबर नहीं होता है। तो इस प्रकार का जो परावर्तन है ये अनियमित परावर्तन या इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक आपका दर्पण। दर्पण एक चिकना परावर्तक पृष्ठ होता है जिसमें एक चिकने तल को लेते हैं और उसका एक सतह हम पॉलिश कर दिया जाता है और जो चिकना पृष्ठ है दूसरा सतह परावर्तक पृष्ठ की तरह व्यवहार करता है। परावर्तक पृष्ठ की तरह व्यवहार करता है। इस पर पड़ने वाली सभी किरणें लगभग 90% किरणें परावर्तित हो जाती हैं। तो इस प्रकार का सरफेस दर्पण कहलाता है। इस प्रकार का पृष्ठ दर्पण कहलाता है। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक समतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण। समतल दर्पण क्या होता है? समतल दर्पण एक कांच की एक पट्टी होती है। समतल दर्पण एक कांच की समतल पट्टी होती है जिसका एक सतह हम कलाई कर देते हैं और दूसरा सतह जो चिकना सतह होता है वो परावर्तक पृष्ठ की तरह व्यवहार करता है। तो ये दर्पण, इस प्रकार का दर्पण क्या कहलाएगा? समतल दर्पण कहलाएगा। दूसरा टाइप है गोलीय दर्पण या स्फेरिकल मिरर। गोलीय दर्पण एक कांच का एक गोला होता है, कांच की एक गोला है, इसके एक भाग को काट लेते हैं। इसको काट के यहां पे अलग कर लिया, मान लिया इसका M1 M2, इसको हमने काट के अलग कर लिया। अब इसका एक सतह हम पॉलिश कर दें तो दूसरा सतह परावर्तक पृष्ठ की तरह व्यवहार करेगा। तो इस प्रकार का जो दर्पण होता है जो क्या कहलाएगा? गोलीय दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, पहला उत्तल दर्पण, दूसरा अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण में क्या करते हैं? गोले का एक हिस्सा काट के अलग कर लेते हैं। मान लिया गोले का एक हिस्सा हमने काट लिया M1 M2 जो, अब इसका अगर हम धसा वाला हिस्सा पॉलिश कर दें, धसा वाला हिस्सा पॉलिश कर दिया तो इसका उभरा हुआ हिस्सा जो है वो परावर्तक पृष्ठ की तरह व्यवहार करेगा। तो इस प्रकार के दर्पण को हम उत्तल दर्पण कहते हैं। इस प्रकार का जो दर्पण क्या कहलाएगा? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में क्या करता है कि एक गोले, कांच के गोले को एक हिस्सा काट लेते हैं, फिर उसका धसा हुआ हिस्सा पॉलिश कर देते हैं और उसका उभरा हुआ हिस्सा परावर्तक पृष्ठ की तरह व्यवहार करता है। परावर्तक पृष्ठ की तरह व्यवहार करता है। तो इस प्रकार के दर्पण को हम उत्तल दर्पण कहते हैं। दूसरा टाइप है अवतल दर्पण। इसमें हम कांच का एक गोला होता है, उसको हम काट के अलग कर लेते हैं M1 और M2। अब इसका हम उभरा हुआ हिस्सा पॉलिश कर देते हैं। अब इसका धसा हुआ हिस्सा परावर्तक पृष्ठ की तरह व्यवहार करता है। परावर्तक पृष्ठ की तरह व्यवहार करता है। तो इस प्रकार के दर्पण को हम अवतल दर्पण कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रतिबिंब। इमेज।
परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात प्रकाश किरणें जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं या काटती हुई प्रतीत होती हैं, वह बिंदु उस वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है। प्रतिबिंब दो तरीके के होते हैं। पहला आभासी प्रतिबिंब, दूसरा वास्तविक प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब वो प्रतिबिंब होता है जब भी प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो उस बिंदु पर बने प्रतिबिंब को हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। दूसरा है वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? जब भी परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात प्रकाश किरणें जिस बिंदु पर एक दूसरे को मिलती हैं या काटती हैं, तो उस बिंदु पर वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिलता है। वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं।